बड़ी जोर की प्यास लगी। शमीक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा, उसमें जाकर जल मांगने लगे। शमीक ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, सो क्रोध आ गया परीक्षित जी को। अभिमान के कारण एक मरा हुआ सर्प अपनी बाण की नोक से उठाया और महाराज के गले में पहना दिया। ये तो चले गए अपने घर वापस। थोड़ी देर के बाद में जब इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि का आना हुआ, श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल गया। भयंकर क्रोध आ गया श्रृंगी ऋषि को और तुरंत ही हाथ में अंजलि में जल भरा, अभिमंत्रित किया, इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने भी ये मूर्खता का कार्य किया है, मैं शाप देता हूं कि सप्तम दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और शाप मिल गया परीक्षित जी महाराज को। जब शमीक ऋषि को पता चला, बड़ा दुखी हुए और जाकर परीक्षित जी को सूचना भेजी। परीक्षित जी महाराज ने घर आकर जैसे अपना मुकुट नीचे उतारा, सो कली का प्रभाव घटा, इनको अपने किए पर पछतावा हुआ। तब तक ब्राह्मण ने आकर सूचना दे दी, महाराज 7 दिन ही आपके पास में बाकी बचे हैं, आपको शाप मिल गया है, तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी को सौंपा और वहां से सब कुछ छोड़कर सीधे पहुंचे गंगा के किनारे और वहां संतों के मध्य में जाकर बैठ गए। और वहीं पर हमारे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्राद भवत भगवान व्यास पुत्रो, बोली सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, आसन दिया बैठने के लिए और हाथ जोड़कर कहा, महाराज म्रियमाण पुरुष को क्या करना है? जिसकी मृत्यु 7 दिन के भीतर होने वाली है, उसके लिए क्या उपाय है? इस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी महाराज पीठ थपथपाने लगे परीक्षित जी की और कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। वरयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्म विसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादस्य परः। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी पल में परलोक प्राप्त होता है। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। कटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन रहता है। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। यहां से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाना आरंभ की।